वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हम तो अखिलेश के साथ हैं। मोदी जी को वोट दिए मुसलमान ने तभी तो जीते, कोई मेरे हिंदू से थोड़ी जीत गए, वो एक बात यहाँ मान लो। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखेंगे? योगी को देखेंगे। मायावती किस काम की नहीं है, पहले ही है। वैसे तो झूठा आदमी है, वो कुछ काम का। क्या नाम है अब्बा जी? लियाकत। लियाकत चाचा, चुनाव आ गया, 14 तारीख को वोटिंग है, किसके साथ हैं आप? हमजा के। हमजा के साथ हाँ हैं? जी। कौन है हमजा? हमजा नवाब घराने से। अच्छा, नवाब घराने। अच्छा चाचा जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 65 साल 70 साल की मान लो। आज़ादी हुए भी 75 साल हो चुके हैं, तो क्या बदला उस प्रकार? हो गई हमारे। आपसे पहले आज़ादी हो गई थी, क्या बदला? क्या बदला? माहौल तो सही बदला हमारा। गया ये कब्रिस्तान हमारे है तो बड़ी मुश्किल से मेहनत करी तो हुए गए, समाजवादी ने बनवा दिए। चाचा जी, कब्रिस्तान की बात समाजवादी करती है, शमशान घाट की बात कौन करेगा? शमशान घाट की भी समाजवादी भी और वो भी कर रहा है और भी कर रहा है। अब योगी की सरकार आई, उनने शमशान घाट की करी, समाजवादी ने इसने करी, तो हमने बदल दिया। इस माने हमजा को लिए हम नवाब खान। अच्छा ये बताइए, हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ है? ना हिंदू मुस्लिम हम समझते ही नहीं है। हम तो हिंदुओं में भी इतना काम कराया हमने कि साफ जाके रोड देख लो। अच्छा, चुनाव आ गया, लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के मुसलमानों को वोट देगी, बीजेपी हिंदू को देगी, ओवैसी जी भी आ गए। ओवैसी का कुछ ये पता है? ओवैसी कौन है? ओवैसी तो झूठा आदमी है, वो कुछ काम का नहीं। ओवैसी नहीं है ना किसी काम का नहीं। मायावती? मायावती किस काम की नहीं है, पहले ही हम तो। योगी जी? योगी जी तो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, अपनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे भी अब योगी जी आम है और कोई आम है। आप किसके साथ? हम तो कांग्रेस के साथ हैं। गांव में क्या बदलना चाहिए? गांव में बदलना चाहिए, क्या कहें, स्कूल होना चाहिए। स्कूल की बहुत दरखास्त दी मगर किसी सरकार ने नहीं सुनी। कैसे है स्कूल? स्कूल का बच्चे दबने वाले हैं। नल में पानी कैसा आता है? नल में पानी सही हो गए, नल सही हो गए और नल है कमजोरी, नल और चाह रहे हैं अभी। राशन वाशन तो मिल गया? हाँ, राशन भी मिलता है। लाइट कैसी आती है? लाइट भी सही आ रही है। रोड कैसे हैं? रोड भी सही है, एक आध दो रोड तो हो गई है खराब। अब शिकायत किससे है ये बताइए? यहाँ पे भी जो विधायक थे वो आए पहले लौट के? ना कोई नहीं आया। विधायक सब जेल में गए। सब जेल में गए? सब जेल में। बदलेंगे क्या? अब और बदला क्या, तो जेल ही रह जाएंगे। क्या नाम है आपका? जैबुलनिशा। देखिए, चुनाव की तारीखें आ गई हैं, 14 तारीख को यहाँ वोटिंग है। मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान तो जो भी आता है वोट मांगने के लिए उसी के साथ है। जो आपके गांव में क्या बदला, क्या नहीं बदला? हमारे गांव में इतना बदला कि बस ये रोड पड़ा है तो ये भी टूटा हुआ है, सब अभी 6 महीने भी नहीं हुए पड़ा हुआ और सब टूट गया। स्कूल कैसे हैं यहाँ के? स्कूल तो फिलहाल सही है, एक ही स्कूल है। सही है। चार पंचायतों का एक ही स्कूल है। अच्छा, ये दोबारा भी नहीं बना, टपक रहा है, इसकी छत गिर गई तो बच्चे दब जाएंगे। स्कूल की छत गिर गई? जी बिल्कुल टपकता है, सारा स्कूल टूटा हुआ है। ये विकास हुआ है? विकास हुआ है ये। अच्छा, स्कूल अस्पताल कैसा है? अस्पताल तो है ही नहीं है। या नहीं है? नहीं। पानी नलों में कैसा आता है? में पानी तो ठीक आता है लेकिन ज़्यादा गहरे पे आता है। ज्यादा गहरे पे? जी। यहाँ लाइट कैसी आती है? लाइट भी रात को आती है तो दिन में नहीं आती है, दिन में आती है तो रात को नहीं आती है। अच्छा, योगी जी तो कह रहे हैं हमने पक्के मकान बना के दिए हैं, राशन दे रहे हैं, ये क्या है, सच्चाई है? राशन तो मिलता है बस, लेकिन हमारे मकान पक्के नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने? पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये मालूम नहीं, हमारे पास तो कोई लिखवाने की। आईडी नहीं है क्या आपके पास? आईडी भी सारी है। तो फिर क्या बात हो गई? आपके गांव में प्रधान आता है, उसने नहीं पूछा? प्रधान अब जो बने हैं इन्होंने भी नहीं पूछा, अब जब से वोट लेने आए थे जब से, अब तो आते नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, 14 को तारीख को वोटिंग है, अब वोट डालने जाओगी तो क्या दिमाग में होगा? दिमाग में ये होगा जो हमारे लिए हमारा सहायता करेगा वो ही हमारे लिए है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ है। हमारे यहाँ कुछ समाजवादी के वोट हैं, कोई बीजेपी के हैं और हम तो बीजेपी के आदमी हैं। अच्छा, बीजेपी के? हाँ हाँ। तो क्या लगता है कि बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाएगा? अरे बिल्कुल 100% जीतेगा। अच्छा, हाँ। क्या किया है बीजेपी के प्रत्याशी ने? अरे बहुत कुछ करा है, क्या नहीं करा है। तो एक काम बताइए। अरे ये काम करा है, ये देखो विकास भी हुआ है। अच्छा, हाँ, विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है और ये अनाज लोगों को दे रहा है, फ्री में मिल रहा है। अच्छा, हाँ। अनाज की वजह से जीतना चाहिए? अरे अनाज ही बहुत सुविधा, 2-2 हज़ार रुपये दिए। अच्छा, 2-2 हज़ार रुपये। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं यही सरकार आना चाहिए। ठीक है सरकार? बढ़िया है। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। अरे क्या जो वो दीवान एजेंट कह रहे हैं ये अच्छे नहीं है लोगों? ना, राजनीति हो रही है। हाँ।
अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी करी हमने, इसलिए हमें वोट किए। तो कानून व्यवस्था तो उन्होंने अच्छी कर दी, लेकिन रोजगार व्यवस्था अच्छी नहीं कर पाए। अरे बहुत अच्छा करा, लोगों की भैंसें नहीं खुल रही हैं, चैन से सो रहे हैं, शाम को आंखें खुल रही हैं, सुबह को नहीं तो रात भर ड्यूटी दे रहे थे, किसी के कुमल मार लिया, रस्ते में लूट लिया, कोई भैंसिया खोल के ले गया, अनजान चल जंगल में से उठा लिया। अब पुलिस जो है अपना सही काम कर रही है। सही काम कर रही है पुलिस, बढ़िया। तो किसको वोट देना चाहिए? योगी को देना चाहिए। योगी को देना चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखेंगे? योगी को देखेंगे। योगी। आंटी जी बताइए, अब चुनाव आ गया है, 14 तारीख को वोटिंग है, आपके गांव में क्या बदला क्या नहीं बदला? हमारे गांव तो ऐसी का ऐसी है, कुछ ना बदला। क्यों? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने घर बना के दिए। हमारे घर देख लीजिए जी आप जाके, कि अगर छपड़े पड़े हैं, टीने पड़ी हैं, उनमें पानी टपक रहा है, पानी में बिस्तर कभी इधर रख रहे हैं कभी उधर रख रहे हैं, टाइम अपना काट रहे हैं, टाइम के टाइम ला रहे हैं, टाइम के टाइम खा रहे हैं। क्या होगी जी से या मोदी जी से क्या सहायता मिली है? इतने इतने बड़े पोस्टर लगे हैं कि विकास हुआ है, घर गाँव में गाँव बदले हैं, लोगों को पक्के घर दिए हैं। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं, कोई कॉलोनी नहीं, कुछ नहीं। लाइट आती है यहाँ पे? जी हाँ, सही आती है। सही आती है। अच्छा, और क्या कमी है? क्या कमी है बताइए आप। कमी तो है ही। अगर कोई त्योहार आ जा तो हमारे यहाँ तो कोई त्योहार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पूरा जो है मुसलमानों का, मोम दोनों का गांव है, तो ना तो कोई त्योहार हो सकता है कि मतलब एप्लीकेशन लग जाएगी और मस्जिद में नमाज नहीं होगी और ये बात ऐसे नहीं होगी, तो बताओ ये होगी जो कि नमाज की रोक तो सिर्फ कोरोना में लगी थी, उसके अलावा तो सब कुछ चल रहा है पूरे देश में। अब अगर योगी जी को हमने वोट दिए तभी तो जीते, वो मोदी जी को वोट दिए मुसलमान ने तभी तो जीते। कोई मेरे हिंदू से थोड़ी जीत गए, वो एक बात यहाँ मान लो। अब तो हमारा मकसद ये है कि हम वोट देंगे ही ना। हमजा मियां को जी। तो हमजा मियां ने क्या किया है यहाँ पे? अभी तक तो कुछ किया नहीं है, अब आगे की पता ना। अब अगर आप वोट देने तो उम्मीद है हमजा मियां से। जी हाँ। अच्छा, ये पार्टियां जो चुनाव शुरू हो गया है, पार्टियां आने शुरू हो गई होंगी, आपके बाद भी लोग आ रहे होंगे। हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ है? दोनों हमारी नज़रों में दोनों की अहमियत एक ही है, हिंदू हो या मुसलमान हो। आप कैंडिडेट को देख के वोट देंगी या फिर किसी जात पार्टी को देख के वोट देंगी? नहीं, हम तो अपने दिल से ऐसी वोट देंगे ना, हम किसी की पार्टी में है और ना ही किसी की तरफ हैं। हम अपने दिल से खुद वोट देंगे उन्हें। आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारे गांव में खुशहाली आनी चाहिए और काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। कैसे आएगी? कैसे आएगी? जो जिसकी सरकार आएगी वही बनाएगा इस काम को, तो वही करेगा। कौन लाएगा सरकार? आपके हाथ में है सरकार लाना। तो सरकार हमें तो वोट देना है, जिससे जो भी अगर हमारे समझ में आएगा उससे वोट देंगे हम। वोट तो लोग हिंदू मुस्लिम देते हैं, जैसे आप दाढ़ी है तो आपने मुसलमान को दे दिया, किसी के तिलक लगा हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही काम करेंगे, काम सब करते हैं, लेकिन यहाँ तक आ नहीं पाता काम। नहीं, पार्टियां तो कहती हैं कि अब हिंदू चुनाव आ गया, हिंदू मुस्लिम करेंगे, उन्हें नहीं। हम नहीं मानते इस चीज़ को। आप नहीं मानते? नहीं। आप किसके साथ हैं? हम तो सबके साथ हैं। नहीं, यूपी में हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ उस प्रकार रोड बने जिस प्रकार हमारे बनने चाहिए, बीच का रोड हमारा सही है, इधर का रास्ता हमारा रह गया है। की जरूरत क्या है? जरूरत हमारी ये है, जो बेचारे गरीब आदमी है हमारे, उन्हें हमारे कॉलोनी मिलनी चाहिए, उनके घर पक्के होने चाहिए। कुछ आदमी रहे हुए हैं, देख सकते हैं आप चल के, हम दिखाने तैयार हैं। और जो आज बच्चे हमारे के पढ़ने वाले, हमारे स्कूल में भी काम होने से रह गया, वो काम भी होना चाहिए। कौन बदलेगा? जो अब तो यही बदल देंगे सरकार वाले, जो जिनकी सरकार बनेगी। अब कोई ऐसा तो चुना होगा ना जो बदल सकता है। पहले वाले भरोसा है? देखो जी, पहले वालों पर भरोसा है, हमें सब पे भरोसा है। जो हमारा काम कर देगा हम उसी मानते हैं। पहले वाले आए? बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं साहब, 5 साल बाद आते हैं विधायक जी। आए पहले वाले? विधायक तो कोई आती ना, आज जीत के कौन आ रहा है? अब कैसे उम्मीद करोगे अब आ जाएगा? अरे आगा, हमें तो वोट देना काम है, वोट दे देंगे। आवे ना आवे, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम किसी घर तो जा नहीं सकते। कितने बच्चे हैं आपके? कमाने से फुर्सत ना है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 5 हैं। तो 5 बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा? स्कूल में पढ़ेंगे? 4 बच्चे हैं तो कैसे स्कूल में पढ़ाओगे? हाँ, स्कूल में पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के लिए कहाँ पे पढ़ाओगे? यहाँ गांव में पढ़ाएंगे हमारे, तो और अच्छा है। तो गांव में स्कूल नहीं होंगे तो कैसे पढ़ा दोगे? तो स्कूल हमारे बनेंगे स्कूल, जब बनवाएंगे तभी तो बनेंगे। अच्छा, अस्पताल कैसे? अस्पताल तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। कोई नहीं है ना। अब क्या चाहते हो? अस्पताल होना चाहिए। अब इस गांव के अंदर क्या चीज आना चाहिए? अस्पताल आना चाहिए इस गांव के अंदर, और हमारा स्कूल बढ़िया होना चाहिए। हमारे बच्चे जो उसमें पढ़ें, और मास्टर लोग भी बढ़िया तरीके से अपनी ड्यूटी निभाएं। और हमारे 11,000 की जो लाइन है, इससे लोग परेशान हैं, ये उतरनी चाहिए। एक तार टूट गया सर इसका। अच्छा। तो उसमें जो बड़ी दिक्कत आई, फिर वो बाद में हमारे गाँव में ही एक लड़का है, वो सर इसका तोड़ जोड़ करता रहता है। हम तो अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश के साथ है? क्या किया अखिलेश ने? बढ़िया काम करा सब कुछ। अच्छा, ये बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि हमने घर बना के दिए, सबको दिए? हाँ, योगी जी ने नाच पाच बांटा और कुछ ना दिया किसी को। अब क्या आना चाहिए गांव में? यही आना चाहिए, विकास होना चाहिए, कॉलोनी होनी चाहिए, सब चीज़। किसान की हम मदद करनी चाहिए।
किसानों की तो सरकार है, ये किसानों के लिए कृषि कानून वापसी कर दिए, मोदी जी बैकफुट पे चले गए, अब भी खुश नहीं है? ना खुश हो ना जी, हम तो खुश नहीं ना। अब 14 तारीख को वोटिंग है, क्या चाहते हो? हम तो साइकिल को देंगे वोट। साइकिल को दोगे? साइकिल सही है? सही है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? इस्लाम नबी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, पता है? हाँ 14 तारीख। 14 तारीख है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि क्या बदला क्या नहीं बदला 5 साल में? भैया इस सरकार में तो कोई बलदुआ दिखाई दे ही नहीं रहा हमें। कौन बदलेगा अब जो सरकार नहीं आएगी वो सही वाली आएगी, जो पब्लिक को देखेगी वो ही बदल सकती है। अच्छा अब चुनाव आ गया तो सारी पार्टियां आना शुरू हो गई होंगी, कह रही होंगी हम हिंदू हैं हमें वोट दो, हम मुसलमान हैं हमें वोट दो। हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ है? नहीं हमारे तो दोनों पक्ष बराबर में हैं। दोनों बराबर हैं। अच्छा अब आप किसके साथ हैं? हम तो देखो जी, जो आम जनता है जो भी है सबके साथ हैं हम। नहीं आप प्रतिनिधि आ रहे होंगे बहुत सारे, किसके साथ हैं, पार्टी किसके साथ तो है? ऐसा मान लो जो हमारे विधायक हैं अब्दुल्ला, वो तो जेल में पड़ी हैं बेचारी। जिसका माहौल बढ़िया होगा विधायक का, हम उसके साथ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ नहीं? कुछ नहीं। किसको दिया था? सपा सरकार को अभी हाल ही में जो है नसीर खान उनको वोट किया था। अब क्या करेंगे? इस बार हम जो है बदलाव चाहते हैं अपने यहाँ से जी, और बदलाव को लेकर हमें जो है हमारे विधानसभा से अभी कांग्रेस का हमें प्रत्याशी ज़्यादा बेहतर लग रही है हमारे हित में, तो उन्हीं के हक में हमारा वोट जाएगा। क्या लगता है कि कांग्रेस उस प्रकार यूपी में विकास कर पाएगी? हाँ, जिस तरीके से मैनिफेस्टो प्रियंका गांधी का भी मैंने पढ़ा था, बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो है, और महिलाओं को लेकर खासकर उन्होंने बहुत बढ़िया काम मतलब अपने मैनिफेस्टो में दिया है। टिकट में भी हिस्सेदारी 40% दी है, तो हम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस बार वोट भी करेंगे, और मैं उनका जो हूँ निजी तौर पर मैं प्रशंसक भी हूँ, और उनकी सोच से मुझे जो है काफ़ी मैं खुश हूँ। हम यही चाहते हैं विकास हो, पहले की तरह जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम युवाओं को जो है नौकरी मिल रही थी और जो है विकास हो रहा था। अब ये विकास हुआ तो एक बार बारिश में खत्म हो जाता विकास। योगी जी तो कह रहे हैं हमने घर बना के दिए। कुछ नहीं बना के दिया, बताओ कहाँ ये पब्लिक खड़ी है, इससे पूछ के देखो। अब्दुल्ला भाई का क्षेत्र है, अब्दुल्ला भाई जेल में हो या बाहर हो, अब्दुल्ला भाई को जीतना है। राशन कार्ड बना के दिए, राशन दिया सबको डबल। राशन मिल रहा है, राशन से क्या हो रहा है? लाइट मिल रही है? कोई लाइट नहीं है। लाइट तुम देख रहे हो, कोई लाइट आ रही है? कोई लाइट नहीं। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं समाजवादी की सरकार आवे और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर होगी। बिजली जो है अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री कर दी है। योगी जी ने कहा घर बना के दिए। हमें तो घर नहीं दिए किसी ने बना। योगी जी कह रहे हैं कि हमने सबको डबल डोज राशन की दी। रोज राशन तो डबल मिल रही है। लाइट कह रहे हैं पहले नहीं आती थी, अब आ रही है। सही बात है। लाइट मतलब लाइट बिजली लाइट तो आ रही है भरपूर। अभी बताओ कि इस समय आपके हिसाब से और क्या चीज़ें आनी चाहिए गांव में? गांव में हमारे हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि मान लो आवास योजना है लोगों के लिए, और जैसे कि गरीब लोग हैं उनकी पेंशन है, और बहुत सारे काम हैं उन लोगों के लिए। अभी तो बहुत कुछ भी नहीं है अभी जगह। गाँव वाले तो कह रहे हैं कि स्कूल भी नहीं है इसमें। स्कूल है जगह सरकारी पर टूट हुआ है, वो पिछले साल का है। हाँ मतलब वो भी बनेगा। अस्पताल कैसा है? अस्पताल तो नहीं है हम। क्या नाम है? इंतियार अली नाम है मेरा सर। इस बार यूपी चुनाव में मियाँ जी किसका साथ देंगे? वो तो सभी लोगों का साथ देंगे, जब सभी लोग जिताएंगे उन्हें सभी लोग देंगे, उन्हें जिताएंगे। नहीं, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस, ओवैसी, बहुत सारे दल जो हैं वो मुस्लिम फैक्टर को अहम मान रहे हैं और अपने खेमे में रखना चाहते हैं। इस पर कुछ क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो सर, मैं बताऊँगा आपको। मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी हुआ, सभी लोग वोट देते हैं और सभी लोग जिताते हैं। जो आदमी सही काम करेगा तो उसे सही तो आदमी बताएगा, जो आपको गलत काम करेगा तो उसे गलत ही कहा जाएगा। आपके गांव में काम हुआ? नहीं, हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। योगी जी कह रहे हैं कि हमने घर बना के दिए। कोई चीज़ नहीं है। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। नहीं, आपको हर घर के अंदर लेकर जा रहा हूँ, प्रधान की हर चीज़ लेकर आ दूंगा, मैं सब चीज़ कर दूंगा आपके पास। योगी जी का हिसाब ये है, अपने त्यौहार आते हैं तो बोले खुल गया, और जब मुसलमान का त्यौहार आता है तो बोले इसे बंद करो, पुलिस नवाज नहीं होगी, वो नहीं होगा, लॉकडाउन लग रहा है। और अपना कोई, मेरी बात सुनो सर, पूरी बात मेरी सुनजिए अब पहले। और जब अपना त्यौहार आकर रामलीला तो हुआ है, क्यों बंद नहीं करा, क्यों नहीं लगाया? हमारा त्यौहार आया तो सब बंद कर दिए। कौन सी चीज़ उन्होंने करी थी? ईदगाह पे पुलिस पहुंच गई, नमाज तलक की नहीं होने दे रहे, तो अपना त्यौहार टोटल सहरा करने दे रहे हैं। वो तो कोरोना में हुआ था ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों रावण नहीं हुआ, रामलीला नहीं हुआ कोरोना में? क्यों पब्लिक आई है हुआ? कौन सी चीज़ नहीं हुआ उनका? कौन सा त्यौहार नहीं हो रहा? मुसलमान का जरा सा भी त्यौहार आता है
उसे ही वहीं रोज पुलिस भेज देते हैं, बोले ये जाओ फला गांव जाओ, फला उस गांव जाओ, अपना वहाँ रोप लगाओ, नमाज नहीं होगी। अच्छा, तो ये बताइए कि नमाज ना होने से आप नाराज हैं या विकास ना नहीं होने से सही नहीं है उनका? उनका योगी जी का विकास सही नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं घर बना के दिए, झूठ है? ये झूठ है सब सरासर। अच्छा, राशन की डबल डोज मिल रही है, झूठ है? वो ये बात सच है, जो आपको सच होगी वो सच बताई जाएगी। लाइट कैसी आ रही है? लाइट तो सही है, जितनी भी आ रही है 20 घंटे लाइट आ रही है बस। सर समस्या हमारे बेरोजगारी है, एजुकेशन है, जो कि बीजेपी पूरी तरीके से एजुकेशन को खत्म करने पे लगी हुई, तुली हुई है। देखिए, बेरोजगारी की जहां तक बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1,61,00,000 लोगों को हमने रोजगार दिए। पहले इस बात सर सिर्फ स्टेटमेंट देने से काम नहीं होता, प्रैक्टिकली कहाँ हैं आप? योगी सरकार कह रही है डबल इंजन की सरकार है, हमने डबल डोज राशन दिए। सर रोजगार देना अलग चीज़ है और रोजी देना अलग चीज़ है। क्या आप रोजी देकर जो एक नॉर्मल पर्सन है, हिंदुस्तान का जो नागरिक है, उसको आप मुद्दों से भटका रहे हैं? आपने एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिए, आपने यूनिवर्सिटीज कैंपसेस कोरोना काल ने बंद किए बीजेपी ने थोड़ी। सर कोरोना काल भी एक मैं मानता हूँ कि माइक्रो प्लान है इनका, तो देश में बन हुए ना, वो तो सारे सर मैं मानता हूँ, लेकिन जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो सिर्फ लाइन में लग के राशन ही लेगा, तो सवाल कहाँ से करेगा? सर बताइए आप। राशन देना तो मजबूरी है, कोरोना काल करेगा ना जो एजुकेशन लेगा। जब एजुकेशन इंसान के अंदर आएगी तो जाहिर सी बात है सवाल करेगा, और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि बंदे पढ़े और सवाल करें। हमारा जो विधायक था पूरे 5 साल, आप देहात में जाइए, 5 साल उसने चेहरा नहीं दिखाया है, और आज जब चुनाव की तिथि का ऐलान हुआ है तो हम लोगों के बीच आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाजपा से हमें डरा रहा है, हमें ओवैसी से डरा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए देश जो है दिया है कांग्रेस ने दिया है, ये देश कांग्रेस का है। ये जो चेंजिंग जो आज देश में जो आपको लगा, रेलवे है, एयरपोर्ट है, जो भी कुछ है सब कांग्रेस की देन है। अब कौन है विकल्प? अब कांग्रेस है, कुछ नहीं है। बीजेपी का मुकाबला कोई कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है। 2022 विधानसभा चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहली क्या बात होगी? भाई सबसे पहली जो सांप्रदायिकता है, जो बीजेपी ने सांप्रदायिकता बीज बोया है, हम उस नफरत को ख़त्म करना चाहते हैं। हम ऐसी मोहर मारेंगे जो सांप्रदायिकता जो है ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी तो कह रही है कि भाईचारा, सबका साथ, सबका विकास हमने किया। बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार है, हमने डबल डोज दी। बीजेपी कह रही है कि हमने कानून व्यवस्था ठीक करी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जुमलों की सरकार है। अमित शाह ने पहले कहा कि हमने जो 15 लाख जो बोले थे वो जुमला था। ये जो क्या क्या बोल रही है, लेकिन देश के अंदर आप खुद बताइए जो नफरत बोई हुई है किसकी है? बीजेपी की बोई हुई नफरत है। हम इस नफरत को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मानने वाले हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा देश चाहते हैं जिसकी एक आंख हिंदू एक मुसलमान हो। हम उस विचारधारा के लोग हैं, और देश में जो नफरत की जो एक लहर है उसे हम ख़त्म करना चाहते हैं। योगी जी से नाराज़गी यूँ है कि सर आप देख रहे हैं पूरा माहौल, एक ऐसा माहौल बना दिया इस गवर्नमेंट ने कि लोग एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम आपस में नफरत से देखने लगे। देखिए, योगी जी कह रहे हैं कि सबसे अच्छा माहौल हमने ही बनाया है। यहाँ कानून व्यवस्था देख लीजिए, राशन की डबल डोज मिल रही है, नौकरियाँ 1,61,00,000 दी हैं, तो और कैसा माहौल चाहते हैं? नहीं, 1,61,00,000 नौकरी हमें तो दिखनी नहीं है सर, कहाँ पे दी है आप? तो डबल डोज राशन तो दिख रहा होगा। देखिए, डबल डोज देना वो पक्के घर तो दिख रहे होंगे। नहीं, पक्के घर अभी भी आप गाँव में जाके देखेंगे, गाँव देहात में घूमेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत बुरी है यहाँ की। यहाँ की विद्युत व्यवस्था कैसी है? सर विद्युत व्यवस्था में ये है कि अभी थोड़ी बहुत, हाँ पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी उतनी बेहतर नहीं है। यहाँ के लोग पानी कैसा पी रहे हैं? पानी के हालात तो बहुत बुरे हैं सर। आप गांव में जाके देखिए, लोगों को पता ही नहीं है, बहुत बेकार पानी पी रहे हैं। इससे उनका स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे युवा हैं, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा? पहला देखिए सर, मैं पहले तो कैंडिडेट देखूंगा, ताकि कैंडिडेट का भी होना ज़रूरी है। वो जनता के दर्द में हाजिर हो रहा कि नहीं हो रहा। खाली हम किसी को भी जिता दें और कैंडिडेट गायब है, क्योंकि पिछले 5 सालों में मैंने देखा कैंडिडेट जीत के गायब हो गया सर। कौन सा गायब था? सर जो मौजूदा यहाँ के विधायक जी हैं, हमें पिछले 5 सालों में कहीं नहीं दिखे। देखिए, जो कैंडिडेट भी जनता के दर्द में हाजिर होता होगा, उस कैंडिडेट को चुना जाए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।